हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी VSEPR थ्योरी के बारे में, यानी कि वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री के बारे में हमें जानना है, यानी कि जो बेस पर थ्योरी होती है ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप बता देती है। और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बता देता है। तो देखो, मैं यहाँ पे बेस पर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं बता देती हूँ। उससे आपको थोड़ा इस थ्योरी के बारे में क्या आइडिया लग जाएगा, यानी कि अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता दिया, यानी कि वीडियो अपलोड कर दी है। मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ, यानी कि जेड इक्वल टू, यानी कि किस तरीके से हम निकालते हैं, यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस यहाँ पे क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है हमारा, मोनोवेलेंट। यहाँ पे क्या नोट करते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि CHO4, NH3 और H2O मॉलिक्यूल। इनमें मैं क्या करूँगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या कार्बन है, यानी कि पहले मैं इसका CHO4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालती हूँ। CHO4 का यानी कि कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे जो मोनोवेलेंट होते हैं, यानी कि जो हम क्या करते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे निकल के, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 निकल के आता है तो इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूंगी तो इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल इसकी जियोमेट्री हो जाएगी। इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल इसकी जियोमेट्री हो जाएगी। अगर मैं इसमें जो टेट्राहेड्रल होता है इसकी जो बॉन्ड एंगल की मैं बात करूँ तो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री के बारे में हम पता लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ NH3 के बारे में, NH3, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अगर मैं इसके वैलेंस सेल के वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे कितना 7 हो गया, 1s2 2s2 2p3, यानी कि ये क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब भी हम जो लास्ट वाले होते हैं इनको हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो कितने इसमें 5 होते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, प्लस कितने यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स कितने प्रेजेंट है, 3। तो कितना निकल के आएगा, 8। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आएगा। जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो हमारा क्या होगी, इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल हो जाएगी। देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। वो भी अभी हम देखेंगे इसकी जो, जब इसकी जो जियोमेट्री बनाएगी ना तो किस तरीके से हम हो रहा है। इसमें क्या है, लॉन पेयर की वजह से इसमें कम भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो अभी आपको आगे बता दूंगी मैं। तो देखो, अब मैं बात करती हूँ H2O मॉलिक्यूल की। H2O मॉलिक्यूल जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सेंट्रल एटम का निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो हमारा इसमें एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p4, तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6। तो 1/2 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, कितना निकल के आ जाएगा, 8/2 यानी कि 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसकी जियोमेट्री, अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूंगी तो इसकी भी जियोमेट्री क्या निकल के आएगी, टेट्राहाइड्रल इसकी जियोमेट्री निकल के आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों की बात करती हूँ तो इसकी जो तीनों की जियोमेट्री है वो क्या निकल के आई है, टेट्राहाइड्रल निकल के आई है ना। तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल गया है, यानी कि जब भी हम किसी भी मतलब मॉलिक्यूल की जियोमेट्री देखते हैं तो हम टेट्राहाइड्रल से हम निकाल देते हैं। तो अगर मैं अभी इनकी जियोमेट्री यहाँ पे बनाती हूँ किस तरीके से, तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी बनाती हूँ मीथेन की, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट इसका होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ नाइट्रोजन की, तो देखो नाइट्रोजन हमारा ये रहा, इससे कितने एटम अटैच है, इससे 3 है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए।
बट इसकी जो जियोमेट्री है क्या है, टेट्राहाइड्रल निकल के आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो नंबरिंग निकल के आया था वो 4 निकल के आया था। इससे हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे क्या हो, मतलब लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम लॉन पेयर देखते हैं कि कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो जब भी हम लॉन पेयर निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। लॉन पेयर यहाँ पे होता है हमारा जेड, यानी कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी कि कितने यहाँ पे जुड़े हैं। तो जहाँ पे जो हमारा जेड है कितना निकल के आया है, 4 निकल के आया है, माइनस जो हमारे सराउंडिंग एटम कितनी प्रेजेंट है, इससे नाइट्रोजन से 3, तो यहाँ पे कितना निकल के आया है 1। तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉन पेयर हमारा प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में और लॉन पेयर इधर बॉन्ड पेयर में, यानी कि रिपल्सन होगा। तो ये बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ बॉन्ड हमारा कितना होगा, 160 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2O की। यहाँ पे कितने, यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 2, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस पे लॉन पेयर कितनी प्रेजेंट है। तो हम लॉन पेयर कैसे देखते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं जितने भी हमारे सराउंडिंग एटम होते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, 2 लॉन पेयर निकल के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 लॉन पेयर हमारे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा रिपल्सन हमारा क्या पे होता है, लॉन पेयर में सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, रिपल्सन होता है। और कंपेरिजन टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है हमारा बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल कुछ इस मतलब 105 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसलिए कम है क्योंकि जियोमेट्री तो टेट्राहाइड्रल है ये तीनों में, बट इसका जो बॉन्ड एंगल है वो किसकी वजह से, लॉन पेयर की वजह से कम हो रहा है, क्योंकि लॉन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी टेट्राहाइड्रल की बात। तो यानी कि टेट्राहाइड्रल से हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, जियोमेट्री निकाल देते हैं। यानी कि इस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल के इसके हम क्या करेंगे, इसकी जियोमेट्री निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम किसी भी मतलब मॉलिक्यूल की जियोमेट्री की हम बात करें तो जियोमेट्री में हम क्या क्या देखते हैं। देखो अगर हम जियोमेट्री की बात कर रहे हैं, जियोमेट्री, तो जियोमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, यानी कि लॉन पेयर हम दोनों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यानी कि दोनों को ही हम काउंट करके क्या करते हैं, उसकी जियोमेट्री हम निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी शेप की बात कर रहे हैं, शेप यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम शेप निकालते हैं तो इसमें ओनली हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर ही ओनली काउंट करते हैं, इसमें लॉन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि लॉन पेयर इसमें देखते नहीं है। अगर हमने यहाँ पे जियोमेट्री हमने यहाँ पर लिख दी तो जो भी हमारे लॉन पेयर होते हैं उनको हम छिपा के भी देखते हैं कि हमारी उसकी मॉलिक्यूल की क्या शेप है। तो हमारा इस तरीके से हो जाता है ना। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, इससे आपकी जियोमेट्री समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं शेप, यानी शेप हम किस तरीके से देखते हैं। शेप में ओनली हमें क्या है, बॉन्ड पेयर को ही काउंट करना होता है, यानी कि ओनली बॉन्ड पेयर ही हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, यानी कि जो बैलेंस जो हमारी वेस्पर थ्योरी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यानी कि हम किस तरीके से हम देखते हैं इसमें शेप में। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं लिखूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारी जो थ्योरी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, यानी कि वैलेंस सेल थ्योरी का, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ये थ्योरी स्टार्ट होती है, यानी कि ये थ्योरी किसके बारे में हमें बताती है, ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप हमें बता देती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करती है, रिपेल करते हैं, यानी कि रिपेल करके दूर रहना पसंद करते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आर always repelling each other and try to remain far apart, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपेल करके दूर रहना पसंद करते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा, इसमें क्या होता है, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर और हैव डिफरेंट ऑर्डर, और क्या होता है इसमें रिपल्सन होता है। यानी कि जैसे कि अब मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया, यानी कि ये क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, और ये मेरे पास क्या है, लॉन पेयर है ना। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो डिफरेंट जो हमारे लॉन पेयर होते हैं, यानी डिफरेंट बॉन्ड पेयर होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो हमारा लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। फिर हम बात करते हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की। फिर इससे कम किस में होता है,
बॉन्ड पेयर। यानी कि अगर हम रिपल्सन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर में होता है। फिर हमारा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। फिर हमारा किस में होता है, बॉन्ड पेयर में हमारा रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यानी कि जब भी हम किस में देखते हैं, बॉन्ड पेयर में देखते हैं, यानी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर और हमारा रिपल्सन। यानी कि जब भी हमारे पास, जैसे कि मैंने वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल लिया था, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, यानी कि 2 लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल सबसे कम हो रहा था। क्योंकि बॉन्ड एंगल सबसे वहाँ पे कम क्यों आता है, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिपल्सन होता है। फिर क्या किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। तो इसलिए इसका जो बॉन्ड पेयर मतलब जो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट इसमें लिख देते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, उसमें हम थर्ड पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है ना, उसमें क्या है, लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि लोन पेयर हमारे पास 0 है। तो जो भी हमारी उसकी जियोमेट्री निकल के आ रही है, उसी की क्या हो जाएगी, मतलब जो जियोमेट्री निकल के आई है वही जियोमेट्री उसकी शेप हो जाएगी। यानी कि जब भी हम शेप निकालते हैं, यानी कि तो बॉन्ड पेयर से हम निकालते हैं, उसमें लोन पेयर को तो हम काउंट करते ही नहीं है। तो इफ लोन पेयर इज 0, then geometry is शेप। तो जैसे कि मैं CHO4 की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूँगी तो इसकी जियोमेट्री क्या है, टेट्राहाइड्रल है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँगी तो इसकी जो शेप है वो क्या है, टेट्राहाइड्रल इसकी शेप है। यानी कि इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर लोन पेयर यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर अगर हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी जो जियोमेट्री निकल के आती है वही उसकी क्या हो जाती है, शेप हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका शेप क्या हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ अमोनिया की, यानी कि जो हमारा अमोनिया है, इसकी अगर मैं जियोमेट्री की बात करूँगी, अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूँगी तो क्या जियोमेट्री निकल के आएगी, टेट्राहाइड्रल आएगी। यानी कि इस तरीके से हो जाती है। इसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट, यानी 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। बट मैं इसकी शेप की बात करूँगी, शेप क्या निकल के आएगी, इसकी शेप यानी कि प्राइमेड की तरह हो जाएगी। यानी कि लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं, इनको हम इसको लोन पेयर को छिपा देते हैं। यानी कि इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, यानी कि प्राइमेड की तरह इसकी शेप हो जाती है। ठीक है, हम इस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो हम अब जैसे आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो, तो देखो हम सबसे पहले अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे जेड, यानी कि जेड हमारा क्या है, 2 है। तो उसकी जो हमारी जियोमेट्री निकल के आएगी वो क्या होगी, लीनियर निकल के आएगी, है ना। और उसका बॉन्ड पेयर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ जेड, यानी कि जेड हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, हम यहाँ पे लोन पेयर को, और इधर हम क्या रखेंगे, जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री लिखेंगे। इस जियोमेट्री के बाद हम यहाँ पे शेप, और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई यानी कि मॉलिक्यूल है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उसका अगर उसमें 2 ही क्या है, तो उसके बॉन्ड पेयर कितने, 2, उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। और उसमें लॉन पेयर क्या है, 0 है, यानी कि कोई भी हमारे पास क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो उसकी अगर हम जियोमेट्री की बात करेंगे तो उसकी जियोमेट्री क्या निकल के आएगी, उसकी जियोमेट्री हमारी लीनियर निकल के आएगी। क्या निकल के आती है, लीनियर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, तो लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इसकी शेप भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगी तो एस भी हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमारे पास क्या है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है, 2 है ना। तो अगर यहाँ पे मैं बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 0 कर दिया, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लॉन पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। लॉन पेयर 1 होने के बाद में अगर देखो यहाँ पे क्या, अगर मैं इस तरीके से इसकी जियोमेट्री इस तरीके से हो रही है, देखो यहाँ पे लीनियर हम इस तरीके से हम नोट डाउन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या बॉन्ड पेयर 1 है और लॉन पेयर भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर हो गया, और यहाँ पे हमने लॉन पेयर, यानी कि इस तरीके से जियोमेट्री इस तरीके से हमारी जियोमेट्री होती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको मतलब ऐसे इस तरीके से लिखते नहीं। अगर आपको इसे काउंट करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको लीनियर ही हम काउंट कर लेंगे। ठीक
ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर यानी कि 3 है ना, और इसका जो बॉन्ड पेयर है ये भी हमारे पास 3 है, और लॉन पेयर यहाँ पर क्या है 0 है ना, तो इसकी जो जियोमेट्री निकल के आएगी वो जियोमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है ना। इसकी जियोमेट्री क्या निकल के आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर हमारे 0 प्रेजेंट है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, शेप भी हमारी क्या है, सेम ही रहेगी। यानी कि अगर हमारे पास जब लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमारी जो जियोमेट्री रहती है वही हमारी क्या हो जाती है, सेप हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इसकी शेप ये ट्राइगोनल प्लेनर करके आएगी। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगी तो SP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूंगी तो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, Z3 है और इसका जो बॉन्ड पेयर है 2 है, और अगर लॉन पेयर 1, यानी कि जब भी हमारे पास 1 लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो देखो जियोमेट्री की बात करती हैं, तो जब भी हम जियोमेट्री देखते हैं तो इसमें लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यानी कि दोनों को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे क्या लॉन पेयर इसकी जियोमेट्री की बात करेंगे तो जियोमेट्री क्या निकल के आएगी, इसकी ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इसके शेप की बात करूंगी तो इसमें क्या एक लॉन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे कि ए मैंने सेंट्रल एटम मान लिया, यहाँ पे 1 क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन लगा लो या बी लगा लो, यानी कि कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी जो शेप होगी, यानी कि शेप कैसे हो जाएगी, बेंट शेप। इसकी शेप क्या होगी, बेंट शेप या फिर वी शेप, या फिर हम इसको एंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे SO2 भी लिख सकती हूँ, SO2, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बात करती हूँ यहाँ में 4 में, यानी कि यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर मेरे पास क्या है 4 है। अगर इसमें बॉन्ड पेयर भी क्या है 4 और इसमें लॉन पेयर क्या है 0, तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। बट इसकी शेप भी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी, क्योंकि जब भी हम शेप देखते हैं तो इसमें लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, लॉन पेयर इसमें है नहीं, यानी कि जो भी हमारी जियोमेट्री है वही हमारी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। तो इसकी भी टेट्राहाइड्रल ही क्या रहती है, शेप रहती है, ठीक है। अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूंगी तो 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल रहेगा। और अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगी तो SP3 इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि अगर मेरे पास क्या है 4th इसमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, और हमारे पास सेकंड क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने 3, और लॉन पेयर क्या है इसमें 1, यानी कि जब भी हमारे पास लॉन पेयर 1 प्रेजेंट होता है तो देखो जियोमेट्री में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जियोमेट्री में तो हम दोनों को काउंट करते हैं, लॉन पेयर को भी काउंट करते हैं और बॉन्ड पेयर को भी काउंट करते हैं। तो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यानी कि 4 हो रहा है इसका, तो इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल इसकी जियोमेट्री हो जाएगी। बट इसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो इसकी शेप क्या निकल के आएगी यहाँ पे, तो देखो इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ए सेंट्रल एटम में यहाँ पे क्या है, कोई भी लॉन पेयर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एक्स एक्स एक्स, यानी कि इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी जो क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो क्या होगी, शेप हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर यहाँ पे 4 है यानी कि इसका जो बॉन्ड पेयर नंबरिंग वो 2 है, अगर 2 ही यहाँ पे क्या है लॉन पेयर है, तो इसकी जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जियोमेट्री इसकी टेट्राहाइड्रल रहेगी। बट इसकी जो शेप है उसमें चेंज आ जाएगा, यानी कि 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है तो 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए, यानी कि 2 लॉन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 एटम्स हमारे प्रेजेंट है, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पे शेप किस तरीके से, यानी कि कौन सा शेप हो जाएगा, बेंट शेप, और या इसको हम वी शेप भी बोलते हैं, बी शेप, या फिर इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी हमारे किसमें, टेट्राहाइड्रल में। अगर हमारा पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, अगर उसमें बॉन्ड पेयर 2 है, अगर लॉन पेयर भी 2 प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, वेंट शेप हमारी आएगी। अगर मैंने जहाँ पे आपको लीन जैसे बताया था कि अगर यहाँ पे 4 है, अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे बने और लॉन पेयर 3 है, वैसे तो ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं है। अगर यहाँ पर अगर आपको बने मतलब बॉन्ड पेयर 1 दे रखा है और लॉन पेयर यहाँ पे 3 है, तो ये आपको पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल भी गई तो यहाँ पे कोई जियोमेट्री नहीं निकल के आएगी, यानी कि जियोमेट्री के लिए कम से कम हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मैं बात करती हूँ नेक्स्ट 5th की, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी हम यहाँ पे हमारा जेड था, और इधर हमारे पास क्या थी, बॉन्ड पेयर थे, और यहाँ पे लॉन पेयर, और यहाँ पे जियोमेट्री थी हमारी, और यहाँ पे क्या था हमारे शेप इसमें, और यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर था, यहाँ पे क्या था, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ 5th की, अगर जो हमारा 5 होता है ना, अगर 5 में क्या देखते हैं हम, देखो अगर हमारे पास क्या है 5 है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, अगर बॉन्ड पेयर भी इसमें 5 है, लॉन पेयर हमारा क्या है 0, तो इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, TBP यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसकी जियोमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर मैं इसके शेप की बात करूँगी तो शेप भी इसकी टीबीपी ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। जब भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो भी हमारी जियोमेट्री रहती है, जियोमेट्री और जो हमारी शेप है यानी कि इक्वल रहती हैं। ठीक है, जब जी कब है, जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब हमारे पास इस तरीके से रहती हैं। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगी तो sp3d इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बॉन्ड एंगल की बात करूंगी तो देखो इसमें कितनी बॉन्ड एंगल हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। जब भी हमारा फिफ्थ वाला होता है इसमें 120 भी होता है, 90 भी होता है, 180 भी होता है। तो इसमें तीन मतलब बॉन्ड एंगल हमारे, क्योंकि इसकी जो टीवीपी जियोमेट्री बनती है वो इस तरीके से बनती है, जैसे कि यहाँ पे बी बी बी, और ये यहाँ पे क्या है बी, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये प्लेन में होती हैं, ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, इस तरीके से। तो इसकी जो जियोमेट्री हमारी क्या हो गई, टीबीपी हो गई, इसकी सेप भी टीयूपी मतलब टीबीपी हो गई, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हमारा क्या हो गया, sp3d हो गया। अगर मैं इसकी बॉन्ड एंगल की बात करूंगी तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री हमारा ये वाला होता है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूंगी तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें तीन बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, अगर बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है 4 है, यानी कि बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या है 1 लॉन पेयर, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब एक लॉन पेयर हमारे पास क्या प्रेजेंट है। तो देखो इसकी जियोमेट्री क्या रहेगी, जियोमेट्री तो हमारी टीबीपी रहेगी। जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि दोनों को ही काउंट करके हम क्या करते हैं, जियोमेट्री निकालते हैं। तो चेंज कहाँ पाएगा, हमारे शेप में चेंज आता है। तो हमारे शेप में चेंज आएगा, तो शेप में चेंज किस तरीके से आएगा, तो देखो देखते हैं कि इसकी शेप किस तरीके से बनेगी। ये हमारा सेंट्रल आइटम हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, लॉन पेयर, यानी ये एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। और ये क्या हो गया इसमें, इस तरीके से देखो यहाँ पे पहले आप जो हमारी ये वाली है ना, इसी तरीके से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फिर बाद में हम देखते हैं। इसे हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लॉन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, ये हमारा बी प्रेजेंट हो गया, ये बी प्रेजेंट हो गया, और ये वाला बी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर देते हैं, यानी कि इसको सीधा कर देंगे, यानी कि इस तरीके से इसको हम सीधा करते हैं। तो सीधा करेंगे तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है बी प्रेजेंट है, इधर भी बी प्रेजेंट है, और इधर भी बी प्रेजेंट है, इधर भी। तो देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये स्टैंड हो गया, यानी कि ये झूला है ना, झूला की तरह में दिखाई दे रहा है, यानी कि सीसो। इसकी कैसी शेप हो जाएगी, सीसो इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, बॉन्ड पेयर हमारा क्या है 3, लॉन पेयर हमारे पास क्या है 2 प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी जो जियोमेट्री है वो तो सेम ही रहेगी हमारी टीबीपी। अगर हमारी शेप चेंज हो जाएगी, शेप हमारी किस तरीके से हो जाएगी, शेप हमारी इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, एक लॉन पेयर था। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 लॉन पेयर हो जाएंगे, 2 लॉन पेयर को हम इधर लगा देते हैं। देखो तो यहाँ पे ए हो गया, यानी कि ये टीबीपी थी ना हमारी, तो एक लॉन पेयर हमारा ये हो गया, एक लॉन पेयर हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, इधर भी बी और इधर भी बी। तो इसको क्या करूँगी मैं, ऐसे रोटेट कर दूंगी, यानी कि इसको सीधा कर दूंगी। तो सीधा करूँगी तो मैं ये इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बी बी, यानी कि ये किस तरीके से टी शेप, यानी कि किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है टी शेप। तो ये क्या हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी हमारी, यानी कि इसकी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, टी शेप हमारे आएगी। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पर 5 है। अगर हमारे पास क्या बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है, और लॉन पेयर हमारे पास क्या है 3 है, तो हमारे पास किस तरीके से होगी, तो देखो इसकी जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जियोमेट्री तो हम लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कोई काउंट करके निकालते हैं। तो इसकी जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी शेप देखते हैं। तो शेप हमारी किस तरीके से निकल के आएगी, जैसे हमारे पास ए है, यानी कि 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो 3 लॉन पेयर हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि प्लेन में प्रेजेंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक लॉन पेयर हमारा ये प्रेजेंट हो गया, लॉन पेयर हमारे इसमें इसी पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, लीनियर, यानी कि इस तरीके से दिखाई दे रही है ना ए, यानी कि हमको इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 6 की। तो अगर हमारे पास क्या है 6 है ना, तो 6 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 6 है, और लॉन पेयर भी हमारे पास क्या है 0 है। और तो इसकी जो जियोमेट्री इसकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ऑक्टा हाइड्रल। इसकी जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल इसकी जियोमेट्री होगी। ठीक है, तो इसकी अगर मैं शेप की बात करूंगी तो शेप भी क्या होगी, इसकी ऑक्टाहाइड्रल ही होगी, ऑक्टाहाइड्रल्स की क्या होगी, शेप होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करती हूँ, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा, sp3d2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करती हूँ तो इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का रहता है हमारा, और 180 डिग्री का रहता है। ठीक है, दो इसमें क्या रहते हैं मतलब बॉन्ड एंगल हमारे रहते हैं। अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूँ तो देखो देखो जियोमेट्री किस तरीके से बनती है, यानी कि यहाँ पर क्या कर दूंगी मैं बी, इधर भी बी, यानी कि ये एक स्क्वायर में यहाँ पे बी, और एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या होगी इसकी
ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, यानी कि क्या होगी इसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर मैं बात करती हूँ, अगर यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे क्या करूँगी, अगर यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या था, जेड था, यहाँ पे बॉन्ड पेयर थी, इधर लॉन पेयर थी, और इधर इसकी जियोमेट्री शेप और हाइब्रिडाइजेशन नंबर था, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल था। अगर देखो यहाँ पे क्या 6 है, अगर इसमें क्या है बॉन्ड पेयर हमारे क्या है 5 है, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है लॉन पेयर, कितना लॉन पेयर प्रेजेंट है, 1 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो जियोमेट्री क्या होगी इसकी, जियोमेट्री ऑक्टा हाइड्रल। जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, शेप में। तो शेप इस तरीके से हो जाएगा हमारे। देखो यहाँ पे क्या एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देखो हमारी जो ऑक्टाहेड्रल की इसकी जो जियोमेट्री थी, जो फर्स्ट में हमने यहाँ पे इस तरीके से थी ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इसको एक मतलब यहाँ पे लॉन पेयर लगा दूंगी, यहाँ पे मैंने लॉन पेयर लगा दिया, और यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी प्रेजेंट है, इधर भी बी, और इधर भी बी, और यहाँ पे भी बी। तो इसकी जो जो हमारी जो मतलब शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा हमारा, यानी कि एक पिरामिडल की तरह हो जाएगा। देखो यानी कि ये किस तरीके से हो जाएगा, एक पिरामिडल की तरह होता है। तो अगर मैं इसके शेप की बात करूँगी तो शेप क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर मेरे पास क्या है लॉन पेयर, यानी कि यहाँ पे 6, यानी कि बॉन्ड पेयर क्या है मेरे पास 4 है, अगर लॉन पेयर क्या है 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो जियोमेट्री तो इसकी ऑक्टाहाइड्रल ही रहेगी। क्या रहेगी, ऑक्टाहाइड्रल इसकी जियोमेट्री रहेगी। बट इसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। शेप किस तरीके से हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम में, यानी कि एक लॉन पेयर ऊपर, एक लॉन पेयर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका जो इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री हमारी प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर प्लेनर की तरह, यानी कि इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसकी जियोमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, है ना। तो अगर मैं बेस पर थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से पूछेगा, यानी कि इसमें क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी पूछ सकता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, जियोमेट्री भी पूछ सकता है, यानी कि हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसे क्वेश्चन कराती हूँ, फाइंड नंबर ऑफ किसका, देखो लॉन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, और इसमें क्या पूछ सकता है, शेप। किसकी निकालनी है, ये सारी किसकी, सेंट्रल एटम की निकालनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ SO3, ठीक है। तो अब मैं इसमें निकालती हूँ, और इस पर आपको बताना है कि कितने इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है, कितने हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जियोमेट्री इसकी क्या रहेगी, और इसकी शेप क्या है। तो देखो सल्फर है हमारा, सल्फर में अगर मैं बात करूँगी इसके वैलेंस सेल की, जिसमें कितने वैलेंस सेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसमें 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स, यानी कि ये क्या होगा, इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए सेंट्रल एटम्स के। अगर मैं बात करती हूँ मोनोवेलेंट की, यानी कि सेंट्रल जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं, 1/2 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे मतलब जो वैलेंस सेल हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट एटम्स नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp2। अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर हमारे पास लॉन पेयर पूछ रहा है, तो लॉन पेयर हम किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि लॉन पेयर यहाँ पे जेड की जो नंबरिंग होती है, और सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, है ना, सराउंडिंग एटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड हमारा 3 निकल के आ रहा है, तो सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम से कितनी प्रेजेंट है, 3। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 0, यानी कि जो हमारे लॉन पेयर हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, 0 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे मतलब लॉन पेयर हमारे इसमें कितनी प्रेजेंट है, अगर लॉन पेयर की बात हो रही है तो लॉन पेयर हमारे यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, लॉन पेयर हमारे क्या प्रेजेंट है, 0, ठीक है। अगर हम इसकी जियोमेट्री की बात करते हैं, जब भी हमारे पास इसका 3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, तो इसकी जियोमेट्री हमारे पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से बनती है, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इसकी अगर मैं जियोमेट्री, अगर मुझे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसने पूछा था सबसे पहले लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने, 0, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp2, है ना। और इसमें क्या पूछा है हमें, जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँगी तो शेप भी हमारी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इस पर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर मुझे अगर कि मैं कोई और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ, वीडियो में आपको दिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ HNO3,
ठीक है। अगर देखो पहले हमें थोड़ा जो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लेते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है हमारी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इधर भी ऑक्सीजन। जो हमारा जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से अटैच नहीं रहता, ये किससे, ऑक्सीजन से अटैच रहता है ना। तो जो हमारे सेंट्रल एटम होते हैं वो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, है ना, जो सेंट्रल एटम हो गया। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालती हूँ 1/2। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के में 5, प्लस मोनोवेलेंट कितनी है 1, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कितना निकल के आ रहा है 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कितना निकल के आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर 3 निकल के आ रहा है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगी तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करूंगी तो ट्राइगोनल प्लेनरी इसकी जियोमेट्री हो जाएगी। इसकी जो अगर मैं जियोमेट्री की बात करूंगी, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अगर मैं लॉन पेयर की बात करती हूँ तो लॉन पेयर में क्या होता है, यानी कि जो हमारा जेड रहता है, यानी कि जेड यहाँ पे कितना है 3 है, सराउंडिंग एटम हमारे पास क्या प्रेजेंट है 3 प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे तो ये तो ऑक्सीजन से अटैच है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी कोई लॉन पेयर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसके जिसमें जो हमारे लॉन पेयर क्या है वो 0 हमारे प्रेजेंट है। और इसमें जो हमारा इसकी शेप भी हमारी क्या रहेगी, इसकी ट्राइगोनल शेप ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनरी हमारी क्या रहेगी, शेप रहेगी, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे लेती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है इसमें कोई और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि NO3-, है ना। यहाँ पर माइनस की मैं बात करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस की मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या निकल के आता है, देखो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है, प्लस किस लिए, मतलब -1 दे रखा है तो प्लस ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 6, 2 से कर देंगे तो 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करती हूँ, जियोमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी जियोमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो जियोमेट्री निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी जो नंबरिंग की मतलब इसके लॉन पेयर की मैं बात करूंगी तो लॉन पेयर में इस तरीके से निकालूंगी जेड माइनस सराउंडिंग एटम 3, यानी कि कोई भी यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको आपको निकालना है और मुझे कमेंट में बताना है SO2, इसको आपका निकालना है, इसकी लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर, प्लस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, और इसकी शेप के बारे में बताना है, प्लस शेप, और प्लस बॉन्ड पेयर। ये आपको बताना है कमेंट में कि इसमें लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितनी प्रेजेंट है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसकी शेप क्या रहेगी, और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं।